ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सबका आज के भगवद गीता यथारूप के पठन में हार्दिक स्वागत है। हम श्लोक 15 अध्याय 3 कर्मयोग के श्लोक से आज का रीडिंग को आरंभ करते हैं। हुकम करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवं श्रीचैतन्येश्वरं। हरि ओम तत्सत्। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर रस समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये वेद साक्षात श्री भगवान परब्रह्म से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। तात्पर्य, इस श्लोक में यज्ञार्थ कर्म अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर्म की आवश्यकता को भली भांति विवेचित किया गया है। यदि हमें यज्ञ पुरुष विष्णु के परितोष के लिए कर्म करना है तो हमें ब्रह्म या दिव्य वेदों से कर्म की दिशा प्राप्त करनी होगी। अतः सारे वेद कर्मादेशों की संहिताएं हैं। वेदों के निर्देश के बिना किया गया कोई भी कर्म विकर्म या अवैध अथवा पापपूर्ण कर्म कहलाता है। अतः कर्म फल से बचने के लिए सदैव वेदों से निर्देश प्राप्त करना चाहिए। जिस प्रकार सामान्य जीवन में राज्य के निर्देश के अंतर्गत कार्य करना होता है, उसी प्रकार भगवान के परम राज्य के निर्देशन में कार्य करना चाहिए। वेदों में ऐसा ही निर्देश भगवान के श्वास से प्रत्यक्ष प्रकट होते हैं। कहा गया है, अस्य महतो भूतस्य निश्वसितम एतद् यद ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वाद इंगिरसः। चारों वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद भगवान के श्वास से उद्भूत हैं। बृहदारण्यक उपनिषद 4.5.11 ब्रह्म संहिता से प्रमाणित होता है कि सर्वशक्तिमान होने के कारण भगवान अपने श्वास द्वारा बोल सकते हैं। अपनी प्रत्येक इंद्रिय के द्वारा अन्य समस्त इंद्रियों के कार्य संपन्न कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान अपनी निश्वास के द्वारा बोल सकते हैं और अपने नेत्रों से गर्भाधान कर सकते हैं। वस्तुतः यह कहा जाता है कि उन्होंने प्रकृति पर दृष्टिपात किया और समस्त जीवों को गर्भस्थ किया। इस तरह प्रकृति के गर्भ में बद्ध जीवों को प्रविष्ट करने के पश्चात उन्होंने उन्हें वैदिक ज्ञान के रूप में आदेश दिया, जिससे वे भगवत धाम वापस जा सकें। हमें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि प्रकृति में सारे बद्ध जीव भौतिक भोग के लिए इच्छुक रहते हैं, किंतु वैदिक आदेश इस प्रकार बनाए गए हैं कि मनुष्य अपनी विकृत इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है और तथाकथित सुख भोग पूरा करके भगवान के पास लौट सकता है। बद्ध जीवों के लिए मुक्ति प्राप्त करने का यह सुनहरा अवसर होता है। अतः उन्हें चाहिए कि कृष्ण भावना भावित होकर यज्ञ विधि का पालन करें। यहाँ तक कि जो वैदिक आदेशों का पालन नहीं करते, वे भी कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को ग्रहण कर सकते हैं, जिससे वैदिक यज्ञों या कर्मों की पूर्ति हो जाएगी। श्लोक नंबर 16। एवं प्रवृत्तिम चक्रम नानुवर्तयति यः अधा युरीन्द्रिय यारामो मोघम पार्थ सजीवति। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। तात्पर्य, इस श्लोक में भगवान ने कठोर परिश्रम करो और इंद्रिय तृप्ति का आनंद लो इस सांसारिक विचारधारा का तिरस्कार किया है। अतः जो लोग इस संसार में भोग करना चाहते हैं, उन्हें उपर्युक्त यज्ञ चक्र का अनुसरण करना परमावश्यक है। जो ऐसे विधि विधानों का पालन नहीं करता, अधिकाधिक तिरस्कृत होने के कारण उसका जीवन अत्यंत कष्टपूर्ण रहता है। प्रकृति के नियमानुसार यह मानव शरीर विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है, जिसे कर्मयोग, ज्ञान योग या भक्ति योग में से किसी एक विधि से प्राप्त किया जा सकता है।
इन योगियों के लिए यज्ञ संपन्न करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि ये पाप पुण्य से परे होते हैं। किंतु जो लोग इंद्रिय तृप्ति में जुटे हुए हैं, उन्हें पूर्वोक्त यज्ञ चक्र के द्वारा शुद्धिकरण की आवश्यकता रहती है। कर्म के अनेक भेद होते हैं। जो लोग कृष्ण भावना भावित नहीं हैं, वे निश्चय ही विषय परायण होते हैं, अतः उन्हें पुण्य कर्म करने की आवश्यकता होती है। यज्ञ पद्धति इस प्रकार सुनियोजित है कि विषयोन्मुख लोग विषयों के जाल में फंसे बिना अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। संसार की संपन्नता हमारे प्रयासों पर नहीं, अपितु परमेश्वर की पृष्ठभूमि योजना पर निर्भर है, जिसे देवता संपादित करते हैं। अतः वेदों में वर्णित देवताओं को लक्षित करके यज्ञ किए जाते हैं। अप्रत्यक्ष रूप में यह कृष्ण भावनामृत का ही अभ्यास रहता है, क्योंकि जब कोई इन यज्ञों में दक्षता प्राप्त कर लेता है तो वह अवश्य ही कृष्ण भावना भावित हो जाता है। किंतु यदि ऐसे यज्ञ करने से कोई कृष्ण भावना भावित नहीं हो पाता, तो इसे कोरी आचार संहिता समझना चाहिए। अतः मनुष्यों को चाहिए कि वे आचार संहिता तक ही अपनी प्रगति को सीमित ना करें, अपितु उसे पार करके कृष्ण भावना मृत यानी कि कृष्णा कॉन्शियसनेस को प्राप्त हों। यसत्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तिश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करणीय कर्तव्य नहीं होता। तात्पर्य, जो व्यक्ति पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है और अपने कृष्ण भावनामृत के कार्यों से पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसे कोई नियत कर्म नहीं करना होता। कृष्ण भावना भावित होने के कारण उसके हृदय का सारा मैल तुरंत धुल जाता है, जो हजारों यज्ञों को संपन्न करने पर ही संभव हो पाता है। इस प्रकार चेतना के शुद्ध होने से मनुष्य परमेश्वर के साथ अपने संबंध के प्रति पूर्णतया आश्वस्त हो जाता है। भगवत कृपा से उसका कार्य स्वयं प्रकाशित हो जाता है, अतएव वैदिक आदेशों के प्रति उसका कर्तव्य निशेष हो जाता है। ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी भौतिक कार्य में रुचि नहीं लेता और न ही उसे सुरा सुंदरी तथा अन्य प्रलोभनों में कोई आनंद मिलता है। श्लोक नंबर 18। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए न तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, न ही ऐसा कर्म न करने का कोई कारण हो रहता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। तात्पर्य, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित कर्म के अतिरिक्त कुछ भी नहीं करना होता, किंतु यह कृष्ण भावनामृत निष्क्रियता भी नहीं है, जैसे कि अगले श्लोकों में बताया जाएगा। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किसी की शरण ग्रहण नहीं करता, चाहे वह मनुष्य हो या देवता। कृष्ण भावनामृत में वह जो भी करता है वही उसके कर्तव्य संपादन के लिए पर्याप्त है। श्लोक नंबर 19। तस्मात् सक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर आसक्तो याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परब्रह्म परम की प्राप्ति होती है। तात्पर्य, भक्तों के लिए श्री भगवान परम है और निर्विशेषवादियों के लिए मुक्ति परम है। अतः जो व्यक्ति समुचित पथ प्रदर्शन पाकर और कर्म फल से अनासक्त होकर कृष्ण के लिए या कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है, वह निश्चित रूप से जीवन लक्ष्य की ओर प्रगति करता है। अर्जुन से कहा जा रहा है कि वह कृष्ण के लिए कुरुक्षेत्र में युद्ध लड़े, क्योंकि कृष्ण की इच्छा है वह ऐसा करे। उत्तम व्यक्ति होना या अहिंसक होना व्यक्तिगत आसक्ति है, किंतु फल की आसक्ति से रहित होकर कार्य करना परमात्मा के लिए कार्य करना है। यह उच्चतम कोटि का पूर्ण कर्म है, जिसकी संस्तुति भगवान कृष्ण ने की है। नियत यज्ञ जैसे वैदिक अनुष्ठान उन पाप कर्मों की शुद्धि के लिए किए जाते हैं जो इंद्रिय तृप्ति के उद्देश्य से किए गए हों, किंतु कृष्ण भावनामृत में जो कर्म किया जाता है वह अच्छे या बुरे कर्मों से के फलों से परे है।
कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में फल की प्रति लेश मात्र आसक्ति नहीं रहती, वह तो केवल कृष्ण के लिए कार्य करता है। वह समस्त प्रकार के कर्मों से निरत रहकर भी पूर्णतया अनासक्त रहा आता है। श्लोक नंबर 20। कर्मणेव हि संसिद्धिमा स्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। तात्पर्य, जनक जैसे राजा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति थे, अतः वे वेदानुमोदित कर्म करने के लिए बाध्य न थे। वे तो लोग सामान्य जनों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के उद्देश्य से सारे नियत कर्म करते रहे। जनक सीता जी के पिता और भगवान राम के ससुर थे। भगवान के महान भक्त होने के कारण उनकी स्थिति दिव्य थी। चूंकि वे मिथिला, जो भारत के बिहार प्रांत में एक परगना है, उसके राजा थे, अतः उन्हें अपनी प्रजा को यह शिक्षा देनी थी कि कर्तव्य पालन किस प्रकार किया जाता है। भगवान कृष्ण और उनके शाश्वत सखा अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी, किंतु उन्होंने जनता को यह सिखाने के लिए युद्ध किया था कि जब सत परामर्श असफल हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में हिंसा आवश्यक हो जाती है। कुरुक्षेत्र युद्ध के पूर्व युद्ध निवारण के लिए भगवान तक ने सारे प्रयास किए, किंतु दूसरा पक्ष लड़ने पर तुला था, अतः ऐसे सद्धर्म के लिए युद्ध करना आवश्यक था। यद्यपि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को संसार में कोई रुचि नहीं हो सकती, तो भी वह जनता को यह सिखाने के लिए कि किस तरह रहना और कार्य करना चाहिए, कर्म करता रहता है। कृष्ण भावनामृत में अनुभवी व्यक्ति इस तरह कार्य करते हैं कि अन्य लोग उनका अनुसरण कर सकें, और इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। श्लोक नंबर 21। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद् अनुवर्तते। महापुरुष जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। तात्पर्य, सामान्य लोगों को सदैव एक ऐसे नेता की आवश्यकता होती है जो व्यवहारिक आचरण द्वारा जनता को शिक्षा दे सके। यदि नेता स्वयं धूम्रपान करता है तो जनता को धूम्रपान बंद करने की शिक्षा नहीं दे सकता। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि शिक्षा देने के पूर्व शिक्षक को ठीक ठीक आचरण करना चाहिए। जो इस प्रकार शिक्षा देता है वह आचार्य या आदर्श शिक्षक कहलाता है। अतः शिक्षक को चाहिए कि सामान्य जन को आदर्श शिक्षा देने के लिए स्वयं शास्त्रीय सिद्धांतों का पालन करे। कोई भी शिक्षक प्राचीन प्रामाणिक ग्रंथों के नियमों के विपरीत कोई नियम नहीं बना सकता। मनु संहिता जैसी प्रामाणिक ग्रंथ मानव समाज के लिए अनुसरणीय आदर्श ग्रंथ हैं। अतः नेता का उपदेश ऐसे आदर्श शास्त्रों के नियमों पर आधारित होना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी उन्नति चाहता है उसे महान शिक्षकों द्वारा अभ्यास किए जाने वाले आदर्श नियमों का पालन करना चाहिए। श्रीमद् भागवत भी इसकी पुष्टि करता है कि मनुष्य को महान भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए, और आध्यात्मिक बोध के पथ में प्रगति का यही साधन है। चाहे राजा हो या राजा का प्रशासन अधिकारी, या पिता हो या शिक्षक, ये सब अबोध जनता के स्वाभाविक नेता माने जाते हैं। इन सबका अपने आश्रितों के प्रति महान उत्तरदायित्व रहता है, अतः इन्हें नैतिक और आध्यात्मिक संहिता संबंधी आदर्श ग्रंथों से सुपरिचित होना चाहिए। तो समाज में जैसे जैसे लोगों के रोल मॉडल्स होते हैं, उससे समाज की स्थिति की व्यवस्था का आप अनुमान लगा सकते हैं। पुराने समय में भगवान और भगवान के अवतार यही लोगों के होते थे, हीरोज। तो उस समय का समाज डिफरेंट था, और आजकल सब चेंज हो गया है। स्पोर्ट्स स्टार, सेलिब्रिटीज, ये सब हीरो माने जाते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि अब समाज का एक अलग दौर चल रहा है, यानी कि समाज के जो रोल मॉडल्स हैं उसे देखकर हम किसी भी समाज की वैल्यूज को समझ सकते हैं।
श्लोक नंबर 22। न मे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तं वापव्ययं वर्त एव च कर्मणि। हे पृथापुत्र अर्थात अर्जुन, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। ये कृष्ण कह रहे हैं, न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और नहीं आवश्यकता है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। तात्पर्य, वैदिक साहित्य में भगवान का वर्णन इस प्रकार हुआ है। तमीश्वराणाम परमं महेश्वरम तम देवतानां परमं च दैवतम पतिं पतीनां परमं परस्ताद विदां देवं भुवेन शमीज्ञं न तस्य कार्यं करणं च विद्यते न तत्सम समश्चाभ्यधिक्ष च दृश्यते परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। परमेश्वर समस्त नियंताओं के नियंता हैं और विभिन्न लोकपालकों में सबसे महान हैं। सभी उनके अधीन हैं। सारे जीवों को परमेश्वर से ही विशिष्ट शक्ति प्राप्त होती है। जीव स्वयं श्रेष्ठ नहीं, वे सभी देवताओं द्वारा पूज्य हैं और समस्त संचालकों के संचालक हैं, अर्थात वे समस्त भौतिक नेताओं और नियंताओं से बढ़कर है और सबों द्वारा आराध्य हैं। उनसे बढ़कर कोई नहीं और वे सभी समस्त कारणों के कारण हैं। उनका शारीरिक रूप सामान्य जीव जैसा नहीं होता। उनके शरीर और आत्मा में कोई अंतर नहीं है। वे परम हैं। उनकी इंद्रियां दिव्य हैं। उनकी कोई भी इंद्रिय अन्य किसी इंद्रिय का कार्य संपन्न कर सकती है, अतः न तो उनसे कोई बढ़कर है न ही उनके कोई तुल्य है। उनकी शक्तियां बहुरूपिणी हैं। फलतः उनके सारे कार्य प्राकृतिक अनुक्रम के अनुसार संपन्न हो जाते हैं। ये श्वेताश्वतर उपनिषद 6.7.9 से लिया गया है। चूंकि भगवान में प्रत्येक वस्तु ऐश्वर्य से परिपूर्ण हो रहती है और पूर्ण सत्य से ओतप्रोत रहती है, अतः उनके लिए कोई कर्तव्य करने की आवश्यकता नहीं होती। जिससे अपने कर्म का फल पाना, उनके लिए कुछ न कुछ कर्म नियत रहता है, परंतु जो तीनों लोकों में कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता, उसके लिए निश्चय ही कोई कर्तव्य नहीं रहता। फिर भी क्षत्रियों के नायक के रूप में भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कार्यरत हैं, क्योंकि इंद्र क्षत्रियों का धर्म है कि दीन दुखियों को आश्रय प्रदान करें। यद्यपि वे शास्त्रों के विधि विधानों से सर्वथा ऊपर हैं, फिर भी वे ऐसा कुछ भी नहीं करते जो शास्त्रों के विरुद्ध हो। श्लोक नंबर 23। यदि हेयं न वर्तेयं जातु कर्मण्य तन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न कर सकूं, तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। तात्पर्य, आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए एवं सामाजिक शांति में संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ परंपरागत कुलाचार हैं जो प्रत्येक सभ्य के लिए, व्यक्ति के लिए होते हैं। ऐसे विधि विधान केवल बद्धजीवियों के लिए हैं, भगवान कृष्ण के लिए नहीं, क्योंकि वे धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए थे। अतः उन्होंने निर्दिष्ट नियमों का पालन किया, अन्यथा सामान्य व्यक्ति भी उन्हीं के पद चिन्हों का अनुसरण करते, क्योंकि कृष्ण परम प्रमाण है। श्रीमद् भागवत से यह ज्ञात होता है कि श्री कृष्ण अपने घर में तथा बाहर गृहस्थोचित धर्म का आचरण करते रहे। श्लोक नंबर 24। उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं शंकरस्य च कर्ता स्याम उपहन्यमीमः प्रजाः। यदि मैं नियत काम न करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएंगे। तब मैं अवांछित जन्म समुदाय वर्ण संकर को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। तात्पर्य, वर्ण संकर अवांछित जन समुदाय है जो सामान्य समाज की शांति को भंग करता है। इस सामाजिक अशांति को रोकने के लिए अनेक विधि विधान हैं, जिनके द्वारा स्वतः ही जनता आध्यात्मिक प्रगति के लिए शांत और सुव्यवस्थित हो जाती है। जब भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं तो स्वाभाविक है कि ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों की प्रतिष्ठा और अनिवार्यता बनाए रखने के लिए इन विधि विधानों के कारण के अनुसार आचरण करते हैं।
भगवान समस्त जीवों के पिता हैं और यदि वे जीव पथभ्रष्ट हो जाएं तो अप्रत्यक्ष रूप में यह उत्तरदायित्व उन्हीं का है। अतः जब भी विधि विधानों का अनादर होता है तो भगवान स्वयं समाज को सुधारने के लिए अवतरित होते हैं। किंतु हमें यह ध्यान देना होगा कि यद्यपि हम भगवान के पद चिन्हों का अनुसरण करना है तो भी हम उनका अनुकरण नहीं कर सकते। अनुसरण और अनुकरण एक से नहीं होते। हम गोवर्धन पर्वत उठाकर भगवान का अनुकरण नहीं कर सकते जैसे भगवान ने अपने बाल्यकाल में किया था। ऐसा कर पाना किसी मनुष्य के लिए संभव नहीं। हमें उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए किंतु किसी भी समय उनका अनुकरण नहीं करना है। श्रीमद् भागवतम में 10वें स्कंद यानी कि कैंटो के 33rd चैप्टर में 30 और 31 श्लोक में इसकी पुष्टि की गई है। नैतत् समाचारे जातु मनसापि यानीश्वर विनश्यत्याचारण मौढ़याद्य थारुद्रो अभिद्विजं विषम ईश्वराणां वचः सत्यं तथैवाचरितं क्वचित् तेषां यत् स्ववच्योक्तं बुद्धिमांस्तत् समाचरेत्। मनुष्य को भगवान और उनके द्वारा शांति शक्ति प्रदत्त सेवकों के उपदेशों का मात्र पालन करना चाहिए। उनके उपदेश हमारे लिए अच्छे हैं और कोई भी बुद्धिमान पुरुष बताई गई विधि से उनको कार्यान्वित करेगा। फिर भी मनुष्य को सावधान रहना चाहिए कि वह उनके कार्यों का अनुकरण न करे, जिसे शिव जी के अनुकरण में विश्व का समुद्र नहीं पी लेना चाहिए। यानी कि मनुष्य को भगवान की लीलाओं को नकल नहीं मारना चाहिए। जो भगवान ने किया है, जैसे शिव जी ने जो किया है, जैसे उन्होंने विष पिया था, ऐसे हम लोग नहीं कर सकते। प्रभुपाद कह रहे हैं अपने तात्पर्य में। और न ही हम ऐसा कुछ गलत करें, क्योंकि ये भागवत में भी ऐसा इसका वर्णन है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें सदैव ईश्वरों की या सूर्य और चंद्रमा की गतियों को वास्तव में नियंत्रित कर सकने वालों की स्थिति को श्रेष्ठ समझना चाहिए। ऐसी शक्ति के बिना कोई भी सर्वशक्तिमान ईश्वरों का अनुकरण नहीं कर सकता। शिवजी ने सागर तक के विष का पान कर लिया, किंतु यदि कोई सामान्य व्यक्ति विष की एक भी बूंद पीने का यत्न करेगा तो वह मर जाएगा। शिवजी के अनेक छद्म भक्त हैं जो गांजा और ऐसी ही अन्य मादक वस्तुओं का सेवन करते हैं, किंतु वे भूल जाते हैं कि इस प्रकार शिवजी का अनुकरण करके वे अपनी मृत्यु को निकट बुला रहे हैं। इसी प्रकार भगवान कृष्ण के भी अनेक छद्म भक्त हैं जो भगवान की रासलीला या परिनृत्य का अनुकरण करना चाहते हैं, किंतु ये भूल जाते हैं कि वे गोवर्धन पर्वत को धारण नहीं कर सकते, यानी कि उठा नहीं सकते। अतः सबसे अच्छा तो यही होगा कि लोग शक्तिमान का अनुकरण न करके केवल उनके उपदेशों का पालन करें, न ही बिना योग्यता के किसी को उनका स्थान ग्रहण करने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसे अनेक ईश्वर के अवतार हैं जिनमें भगवान की शक्ति नहीं होती, यानी कि हमको शक्तिमान की नकल नहीं मारनी चाहिए। शक्ति को कंट्रोल सिर्फ शक्तिमान यानी कि एनर्जी, इसको कंट्रोल एनर्जेटिक ही कर सकते हैं। हम लोग को उनको समझना चाहिए। श्लोक नंबर 25। सक्तः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विद्वांस्त तथा सक्त शची कृषु लोकंग संग्रहम। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पद पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। तात्पर्य, एक कृष्ण भावना भावित मनुष्य और एक कृष्ण भावनाहीन व्यक्ति में केवल इच्छाओं का भेद होता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी कोई ऐसा कार्य नहीं करता जो कृष्ण भावनामृत के विकास में सहायक न हो। यहाँ तक कि वह उस अज्ञानी पुरुष की तरह कर्म कर सकता है जो भौतिक कार्यों में अत्यधिक आसक्त रहता है, किंतु इनमें से एक ऐसे कार्य अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है, जबकि दूसरा कृष्ण की तुष्टि के लिए। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को चाहिए कि वह लोगों को यह प्रदर्शित करे कि किस तरह कार्य किया जाता है और किस तरह कर्म फलों को कृष्ण भावनामृत कार्य में नियोजित किया जाता है। श्लोक नंबर 26। न बुद्धि भेदम जनयेत ज्ञानाम कर्म संगीनाम जोशयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्।
विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित न हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए, जिससे कृष्ण भावनामृत का क्रमिक विकास हो। तात्पर्य, वैदेश्च सर्वैरहेमेव वैद्यः। यह सिद्धांत संपूर्ण वैदिक अनुष्ठानों की पराकाष्ठा है। सारे अनुष्ठान, सारे यज्ञ कृत्य तथा वेदों में भौतिक कार्यों के लिए जो भी निर्देश हैं, उन सबों समेत सारी वस्तुएं कृष्ण को जानने के लिए निमित्त हैं, जो हमारे जीवन के चरम लक्ष्य हैं। किंतु चूंकि बद्धजीव इंद्रिय तृप्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते, यानी कि सेंस ग्रेटिफिकेशन के अलावा कुछ नहीं जानते, अतः वे वेदों का अध्ययन इसी दृष्टि से करते हैं। किंतु सकाम कर्मों और वैदिक अनुष्ठानों के द्वारा नियमित इंद्रिय तृप्ति के माध्यम से मनुष्य धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है। अतः कृष्ण भावनामृत में स्वरूप सिद्ध जीव को चाहिए कि अन्यों को अपना कार्य करने या समझने में बाधा न पहुंचाए, अपितु उन्हें यह प्रदर्शित करे कि किस प्रकार सारे कर्म फल को कृष्ण की सेवा में समर्पित किया जा सकता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति इस तरह कार्य कर सकता है कि इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करने वाले अज्ञानी पुरुष यह सीख लें कि किस तरह कार्य करना चाहिए और आचरण करना चाहिए। यद्यपि अज्ञानी पुरुष को उसके कार्यों में छेड़ना ठीक नहीं होता, परंतु यदि वह रंच भर भी कृष्ण भावना भावित है तो वह वैदिक विधियों की परवाह न करते हुए सीधे भगवान की सेवा में लग सकता है। ऐसा भाग्यशाली व्यक्ति को वैदिक अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे सारे फल प्राप्त हो जाते हैं, जो उसे अपने कर्तव्यों के पालन करने से प्राप्त होते हैं। श्लोक नंबर 27। प्रकृति हे क्रियमाणानि गुणः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम इति मन्यते। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के 3 गुणों द्वारा संपन्न किए गए हैं। ये 3 गुण अब जैसे हम जानते हैं, सत्व, रजस और तमस गुण। तात्पर्य, 2 व्यक्ति जिनमें एक कृष्ण भावना भावित है और दूसरा भौतिक चेतना वाला है, समान स्तर पर काम करते हुए भी समान पद पर प्रतीत हो सकते हैं, किंतु उनके पदों में आकाश पाताल का अंतर रहता है। भौतिक चेतना वाला व्यक्ति अहंकार के कारण आश्वस्त रहता है कि वह सभी वस्तुओं का कर्ता है। वह नहीं जानता कि शरीर की रचना प्रकृति द्वारा हुई है, जो परमेश्वर की अध्यक्षता में की गई है। भौतिक व्याधि व्यक्ति यह नहीं जानता कि अंतोतोगत्वा वह कृष्ण के अधीन है। अहंकारवश ऐसा व्यक्ति हर कार्य को स्वतंत्र रूप से करने के लिए श्रेय लेना चाहता है, और यही है उसके अज्ञान का लक्षण। उसे यह ज्ञात नहीं है कि उसके स्थूल या सूक्ष्म शरीर की रचना प्रकृति द्वारा भगवान की अध्यक्षता में की गई है। अतः उसके सारे शारीरिक और मानसिक कार्य कृष्ण भावनामृत में रहकर कृष्ण की सेवा में, यानी कृष्ण की भक्ति में तत्पर होने चाहिए। अज्ञानी व्यक्ति यह भूल जाता है कि भगवान ऋषिकेश कहलाते हैं, अर्थात वे शरीर की इंद्रियों के स्वामी हैं। इंद्रिय तृप्ति के लिए इंद्रियों का निरंतर उपयोग करते रहने से वह अहंकार के कारण वस्तुतः मोहग्रस्त रहता है, जिससे वह भगवान के साथ अपनी शाश्वत संबंध को भूल जाता है। तो हम इसके आगे अपनी रीडिंग कंटिन्यू करेंगे अगली दफ़ा श्लोक नंबर 28 से। आप सबका हमारे साथ आज जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल।